बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शाहीन किचन में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं बना रही हूँ चिकन आलू मटर का पुलाव और आज की रेसिपी शुरू करते हैं। मैं यखनी का सामान निकाला है। मैंने सौंफ, धनिया, नमक, गरम मसाला और ये सब और मैंने लहसुन कूट लिया है और चिकन में प्याज मैंने रख दी है मोटी मोटी काट के, क्योंकि हम यखनी चढ़ा रहे हैं और यखनी के लिए हमने पानी चढ़ा दिया है। अब इसमें मैं यखनी का सारा सामान जो निकाल के रखा है, फ्लेम ऑन करके मैं इसके अंदर सारा ये सामान डाल दूँगी और इसके अंदर हम पहले यखनी बॉईल करेंगे। ये मैंने चिकन लिया है आधा किलो तकरीबन और इसमें 2 प्याज मोटी मोटी काट के डाल दी है मैंने और लहसुन, अदरक, सौंफ, धनिया ये सब मैंने इसके अंदर डाल के नमक और गरम मसाला साबुत, क्योंकि इसका मैंने यखनी बनानी है। यखनी के बाद मैंने इसमें से सारा दूध निकल जाएगा यखनी, और ये लहसुन जो मैंने कूटा हुआ था ये भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। लहसुन डाल के हम इसको 10-15 मिनट के लिए यखनी को गलने के लिए छोड़ देंगे 15 मिनट में, ताकि चिकन का गोश्त है ये बहुत जल्दी गल जाता है। 15 से 20 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम चाहिए इसको, तब ये यखनी हमारी गल जाएगी। अब ये मैंने चावल बनाने के बाद मैंने कम से कम आधा किलो चावल लिए, क्योंकि आधा किलो चिकन है। चावल मैं 20 मिनट के लिए भिगो दूँगी जितनी देर में यखनी तैयार होगी। अब ये मैं आपको सारे मसाले दिखाती हूँ। इसमें मैं हरी मिर्चें भी डालूँगी और लहसुन भी, इन दोनों को मैं मिक्स करके कूट लूँगी। ये मटर, आलू और हरी मिर्चें हैं कुछ साबुत, और ये मैंने टमाटर, प्याज कट के रखा हुआ है और ये मसाले के अंदर डालने का सामान है। और यखनी देखें अभी हमारी बॉयल हो रही है। जब तक अच्छे से स्टॉक निकल आएगा फिर हम इसको छान के अलग कर लेंगे। अब एक पैन में पतीले में मैंने ये डाल दिया है ऑयल। इसके साथ मैं प्याज डाल दूँगी और इसको हम ब्राउन होने तक भूनेंगे प्याज को। और इसके साथ ही फिर मैं गरम मसाला जो साबुत मैंने अलग से निकाल के रखा है प्लेट में, वो भी इसमें डाल दूँगी। ये मैं मसाला, ये गरम मसाला, नमक, ये सब कुछ मैं इसके अंदर, तेज़पात, पूरा गरम मसाला इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा 2-2, 3-3 मैं इसके अंदर डाल दूँगी। प्याज तलने तक के लिए हम इसको फ्राई करेंगे और प्याज जब फ्राई हो जाएगी तो फिर मैं इसके अंदर ये जो लहसुन मैंने कूटा है और ये मैं इसको, अब देखें ना प्याज ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब मैं इसके अंदर ये जो लहसुन कूटा है, लहसुन मैं कूट रही हूँ, ये भी मैं इसके अंदर शामिल डाल दूँगी, क्योंकि मैं पिसा हुआ नहीं डालती हूँ, मैं खुद ही कूटती हूँ। ये मैंने इसके अंदर मसाला डाल दिया है, मटर, आलू और हरी मिर्चें और उसके बाद ये टमाटर डाल दूँगी, क्योंकि मटर आलू का पुलाव बना रही हूँ तो उसमें सब्ज़ी टमाटर भी जाएगा, क्योंकि सब्ज़ी है। ये लहसुन अदरक मैंने जो पीस के हरी मिर्चें रखी हैं और ये मैं इसके अंदर डाल दिया है। मैंने इसकी भुनाई करूँगी 10-15 मिनट के लिए गलने के लिए, जब तक ये टमाटर भी इसके अंदर अच्छे से मेल्ट ना हो जाए, खुशबू आना लगे। और जो एक साइड पे मैंने यखनी बॉईल करने रखी है मैं उसको भी चेक करूँगी। और इसको मैं, अब यखनी मेरी तकरीबन पूरी हो चुकी है, अब इसको मैं निकाल दूँगी। इसको छन्नी से निकाल के मैं एक तरफ से इसका पानी भी अलग कर लूँगी, यखनी और चिकन अलग कर लूँगी, क्योंकि मसाला भुनने को तैयार है। आलू भी गल गए तकरीबन, मेरे मटर भी गल गए। इसके अंदर मैं अब ये चिकन शामिल करूँगी और जो है इसको थोड़ी सी देर भुनाई की है मैंने और उसमें चिकन शामिल कर दिया है। चिकन शामिल करके मैं इसको अच्छी तरह से 2 मिनट और भुनाई करूँगी, क्योंकि जितना भूनूँगी खुशबू आएगी इसके अंदर से, खुशबू आना ज़रूरी है पुलाव में। और जो मैंने फिर चिकन स्टॉक निकाल के रखा है वो भी मैं इसमें डाल के अब ये चावल डाल दूँगी। सॉरी, मैं शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं होता है मेरे पास। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। पानी इतना हो कि आप चमचा खड़ा करके देखें, चमचा जब आपका हाफ अंदर डिप हो जाए तो आप समझें चावल के लिए काफ़ी है। 10 से 2 मिनट के लिए मैंने इसको ढक दिया है मैंने। अब ये इसको मैं फ्लेम को थोड़ा सा छोड़ूंगी अभी। अब जब पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, बस 10 मिनट के लिए मैं इसको दम लगाऊंगी फिर, और इसके बाद फिर ये डिश आउट करते हैं हम लोग। फ्लेम ऑफ किया हमने और अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, क्योंकि हमारे बहुत मज़ेदार पुलाव तैयार है। आप चाहें तो आप खाली चिकन का भी बना सकते हैं इसी रेसिपी से, और खाली मटर आलू का भी बना सकते हैं, क्योंकि मेरे घर में बच्चे हैं छोटे और उनको मटर आलू बहुत पसंद है, तो मुझे चिकन डालना मटर और आलू डालना पड़ता है। और आप देख लें, आज की रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप बआसानी देख सकें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा ये न्यू चैनल है और मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। देखें प्लीज़ आपको आज की रेसिपी पसंद आए, इंशाअल्लाह बहुत पसंद आए। चलिए नाज़रीन, अब अल्लाह हाफिज़, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।